अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज मैं आपको ISSB के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ISSB होता क्या है, ठीक है। ISSB क्यों ली जाती है, ठीक है। और ISSB के लिए ज़रूरी जो क्राइटेरिया है वो क्या है, और उम्मीदवार जो है एक सक्सेसफुली इस जो एग्ज़ाम है ISSB का, इसको कैसे क्लियर कर सकता है, और इसमें कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, कितने दिन वहाँ पे रखा जाता है कैंडिडेट को। ये तमाम जो डिटेल है मैं आपको आज बताऊँगा इंशाल्लाह। तो आइए मेरे साथ आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिए और इससे अपना एक फ़ायदा उठाएं, ठीक है। जो कैंडिडेट किसी भी पाकिस्तान की आर्मड फोर्स में हैज़ अ कमीशन्ड ऑफिसर जाना चाहते हैं, वो चाहे लॉन्ग कोर्स हो या शॉर्ट कोर्स हो, तो उसका एक ये फ़ाइनल जो एग्ज़ाम है ISSB का, जो एक मतलब एक बोर्ड है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जो ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, 5 दिन आपको उधर स्टे करवाते हैं, डिफरेंट किस्म के टेस्ट का आपसे लेते हैं। उसके बाद फ़ाइनल आपकी जो आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, ठीक है। इसके लिए जो ISSB है ये एक ऐसा बोर्ड है, ठीक है। ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये एक ऐसा बोर्ड है कि जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ऑफिसर के लिए एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेन 4 सेंटर हैं ISSB के, ISSB गुजरांवाला, ISSB कोहाट, ISSB मलीर कैंट कराची और ISSB कोयटा, ठीक है। इसका जो मेन ऑफिस है, मेन जो इसका हेड क्वार्टर है ISSB ऑफिस का, इसका वो है कोहाट में, ठीक है। तो ये ISSB क्यों ली जाती है? ये ISSB पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ऑफिसर हैज़ आप ऑफिसर जा रहे हैं 17 स्केल पे, तो उसके लिए आपसे टेस्ट लेते हैं, आपसे टेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको 5 दिन उधर स्टे करवाते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी जो सामान है, मीन के इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसकी क्राइटेरिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने किसी भी आर्मड फोर्स में कमीशन लेवल पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो है एजुकेशन, ठीक है, लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स दोनों के लिए आपको ISSB देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अलहदा से मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अलहदा से आपको डिटेल से बताऊंगा कि उनका क्या क्राइटेरिया है। लेकिन ISSB का ज़रूरी जो क्राइटेरिया है, समझ लें, वो ये है कि आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक ना हों, ठीक है। आपके ऊपर कोई केस ना हुआ हो, आप क्या कहते हैं कि आपके करैक्टर पे कोई ब्लेम ना हुआ हो, आपका जो करैक्टर है वो क्लियर हो, उस पर कोई आपने अपनी सिविल लाइफ में कोई आप पे केस ना हुआ हो, आप पे कोई मतलब कि पुलिस में आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये तमाम जो आपका करैक्टर है क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए इसके बाद आप ISSB के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और आपको आप मेडिकली फ़िट हों, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप इनिशियल जो इसके तमाम टेस्ट होते हैं वो भी आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ISSB देने से पहले आपके इनिशियल ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो चाहे लॉन्ग कोर्स हो या शॉर्ट कोर्स हो, ठीक है। ऑनलाइन आपके टेस्ट होंगे करीबी आपके आर्मी सेंटर में, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि आपके 3 टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक। वर्बल में 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट होते हैं, और नॉन वर्बल में 64 MCQs होते हैं, 30 मिनट होते हैं, और एकेडमिक में 50 MCQs होते हैं और 30 मिनट होते हैं, ठीक है। ये 3 टेस्ट अपनी जगह पे आपने क्लियर करना होता है। अगर पहला आपका टेस्ट आप फेल हो जाते हैं तो दूसरा टेस्ट आप नहीं दे सकते। ये 3 टेस्ट आप क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका होगा जी मेडिकल के बाद आपका फ़िज़िकल। मेडिकल में आपकी कंप्लीट बॉडी देखते हैं, आपका आईसाइट, हाइट, वेट्स, ईच एंड एवरीथिंग देखते हैं। फ़िज़िकल में आपका रनिंग होती है 1 माइल 8 मिनट में। उसके बाद चिन अप, शिट अप, पुशअप और एक डिच आपने क्रॉस करना होता है 7 फीट का, ठीक है। उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है, ठीक है। इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपका ISSB आपको 2 मंथ के बाद बुलाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम इसका क्राइटेरिया जो तमाम चीज़ें आपने इनिशियल स्टेज पे आपने क्लियर करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ISSB में कितने उम्मीदवार मुंतखब होते हैं, ये इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर एक कोर्स में, एक बैच में तकरीबन कोई 88 स्टूडेंट जा रहे हैं या 90 स्टूडेंट जा रहे हैं या कैंडिडेट जा रहे हैं ISSB देने, तो वो सारे के सारे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये उस कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को वहाँ पे कितना
रियलिटी बेस्ड शो करता है, ठीक है। वो अपने आप का जो रियल फेस है वो कितना उधर अपना पुट करता है, ठीक है। हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट यही चाहता है कि मैं वहाँ पे जाके सिलेक्ट हो जाऊँ, रिकमेंड हो जाऊँ और आर्मी में, मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सेलेक्ट हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस होता है, वो बंदे को जज कर लेते हैं कि ये अपना जो इसका रियल फेस है, अपना इसकी जो रियलिटी है, इसका जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चल रहा, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो अपने आप का रियल फेस बताए, ठीक है। उनको एक इतना ज़्यादा भी इंटेलिजेंस बंदा नहीं चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो और हर काम में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, ठीक है। ऐसा बंदा उनको नहीं चाहिए। उनको वो जस्ट आपकी पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं हर काम में, तमाम टेस्ट में, वो चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो या आपका वो साइको का इंटरव्यू हो या आपके कमांड टास्क हो, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो, ईच एंड एवरीथिंग में आपका वो यही चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि आप कितना रियल पुट कर रहे हैं अपना, और अपनी ज़ात के बारे में आप कितना अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी मेरिट्स हैं, क्या मेरी डीमेरिट्स हैं, तो उस बंदे को तो वो नहीं ना रखेंगे। जो अपनी ज़ात के बारे में नहीं अच्छी तरीके से जानता तो वो दूसरों को कैसे जानेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, ये तमाम जो हैं चीज़ें उधर उम्मीदवार को में देखी जाती हैं, तब उम्मीदवार को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ISSB में कौन से टेस्ट लिए जाते हैं। ISSB में सिर्फ 3 टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। 3 टेस्ट में क्या है कि एक आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में तकरीबन कोई 6-7 टाइप के टेस्ट होते हैं जो साइको चेक करता है, साइको लेता है। दूसरे नंबर पे आपका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है एक, ठीक है। उसके बाद होता है GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो आपका तकरीबन कमांड टास्क भी वही लेता है, आपका वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी वही लेता है, आपकी प्लानिंग जो एबिलिटी है, प्लानिंग आपकी मिलिट्री प्लानिंग है, एक टेस्ट उसका होता है, वो भी आपका लेता है वही, ठीक है। तो ये तमाम 3 ऑफिसर होते हैं और 3 ऑफिसर अपनी अलग अलग जगह पे आपके टेस्ट लेते हैं और उनकी एक जो आपकी परफॉर्मेंस है कंबाइन करके आपका मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर तो आप ISB देने जा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से अपने माइंड में रख लीजिए कि जो ISSB है ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल हॉलो माइंड लेके चले जाएं और आप ये सोचें कि आप रिकमेंड हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने अपने आप को मेंटली, फिज़िकली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपनी ज़ात के बारे में अच्छे तरीके से आगाह हों कि आप क्या चीज़ हैं, आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको अपनी खूबियों को इम्प्रूव करें, अपनी खामियों को थोड़ा सा कम करें नेचुरली तौर पे, ना कि आर्टिफिशियल के वक्ती तौर पे आप कर लें फिर उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं है। वो आपको उधर रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, ठीक है। उनका 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है जो ऑफिसर आपके सामने बैठे होते हैं, ठीक है। फिज़िकली अपने आप को फिट करके जाएं, ठीक है। और जितने भी टेस्ट होते हैं, साइको के इंटरव्यू होता है, GTO के टेस्ट होते हैं, उन हर टेस्ट के बारे में कम से कम आपको इल्म होना चाहिए कि वो कौन से टेस्ट होते हैं और उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करके जाएं, ठीक है। एक रट्टू तोता बन के ना जाएं, एक नेचुरली एक अच्छा कैंडिडेट बन के जाएं जो अपना रियल पुट करे, तो देन आप इजीली रिकमेंड हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। कोई सिफारिश नहीं होती, कोई उधर रिश्वत नहीं होती, बिल्कुल मेरिट पे काम होता है। वो एक निकम्मे बंदे को बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने एक ऑफिसर सेलेक्ट करना है और उसी को वो सिलेक्ट करेंगे ऑफिसर के लिए जो लायक होगा, जो आगे जाके कमांड कर सकता है, ठीक है। तो मेरी ये तमाम जो बातें हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन पे फॉलो करेंगे और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पे ISB के बारे में तमाम जो टेस्ट हैं उनके बारे में डीपली बताया जाता है। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।